हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द एक्स मॉर्निंग का एपिसोड 4। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पी और तवान बेड पर होते हैं और इतने में ही तवान की आँख खुलती है और तवान पी से पूछता है कि पी, हम यहाँ पर कैसे आ गए। हाँ पी, पर पी नहीं उठता है और उसके बाद तवान पी को बहुत ध्यान से देखने लगता है, प्यार से। और जैसे ही वो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है तो इतने में ही पी की भी आंखें खुल जाती हैं और उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और ऑलमोस्ट किसी करने वाले होते हैं कि इतने में आवाज़ आती है, ताम ताम, ओए ताम। तो इतने में ही फ्लैशबैक ख़त्म होता है और ये फ्लैशबैक आगे कंटिन्यू होगा। तो उसके बाद पी कहता है कि क्या सोच रहा है तू दिन में, हाँ। तो उसके बाद ये कहता है कि मैं कुछ सोच रहा था कि हम लोग अपना कहाँ पे शूटिंग करें नेक्स्ट शो के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब टेंशन में बैठे हुए होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि सब पी को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, कोई भी उसके साथ इंटरव्यू करना नहीं चाहता है। पर इतने में नूडी के पास आता है मैसेज और वो मैसेज देके कहते हैं कि वाह, मुझे एक कैफ़े मिल गया, उन लोगों ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। तो उसके बाद इतने में पी कहता है, देखा दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो उसके बाद नूरी कहती है कि पर वो आपके ऊपर कॉफ़ी फेंकना चाहते हैं, उसके बाद इंटरव्यू करेंगे। और कितना फ़नी है गाइस कि इधर ये दोनों लड़की रेडी भी हो जाती हैं, कहती हैं कि ओके ओके हम कर लेते हैं ना। तो उसके बाद इतने में ही तवान का दिमाग घूमता है और कहता है कि मुझे एक जगह पता है, पर तू एग्री करेगा तो। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, बता कौन सी जगह। उसके बाद तवान कह देता है कि तेरा घर। और इतने में हम देखते हैं कि पी कहता है कि हाँ, नहीं 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 नहीं, हम मेरे घर नहीं जा रहे। और फिर उसके बाद तवान कहता है यार हम वहाँ पे जाके देख अपना कर सकते हैं इंटरव्यू, ठीक है, तेरी मॉम से बोल सकते हैं, वहाँ पे सॉल्ट का फार्म है, हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है, तू खुद सोच। पर उसके बाद पी मना कर रहा होता है और इतने में ही वो लड़की आती है और कहती है कि तो आप रेडी हो। तो फिर तवान कहता है हाँ। और इतने में ही फिर पी मान जाता है कि ठीक है हम चले रहे हैं मेरे घर। और फिर उसके बाद पी कहता है कि ठीक है हम घर चल रहे हैं, पर मेरी एक कंडीशन है, ठीक है, और तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, ओके। और पी तवान को ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। फिर इधर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पी अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि मॉम आई मिस यू, मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। और उसके साथ तवान भी होता है और वो सारी बातें सुन रहा होता है और पी बहुत रोते रोते बात करता है कि नहीं मॉम मैं नहीं रो रहा। तो उसकी मॉम कहती है पक्का। तो उसके बाद जब वो फ़ोन रखता है तो उसके बाद वो तवान से पूछता है कि तवान तेरे को क्या लगता है मॉम को पता चल गया कि मैं रो रहा हूँ। तो उसके बाद तवान कहता है नहीं नहीं, तेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनको बिल्कुल भी नहीं पता चला होगा कि तू रो रहा है। और फिर इतने में ही तवान पी को हैंकी देता है और कहता है ये ले। और उस हैंकी से पी अपनी ना इतनी ज़्यादा तेज़ साफ़ करता है कि तवान देख के कहता है तो ये हैंकी अपने पास ही रख सकता है, ओके। और फिर उसके बाद बस ड्राइवर बोलते हैं कि चलो चलो जिसके पास टिकट है वो जल्दी से बैठ जाओ। तो इतने में ही वो टिकट चेक करता है पर उसके पास नहीं होती है। तो फिर वो कहता है मेरी टिकट भी खो गई और फिर दोबारा रोने लग जाता है। और फिर उसके बाद तवान कहता है कि तेरी टिकट मेरे पास है, मुझे पता था तू भुलक्कड़ है, इसलिए तेरी टिकट मैंने रख ली थी। तो उसके बाद भी कहता है अगर तू नहीं होता तो मैं कैसे जीता, और उसको हक करके रोने लगता है। ही सच अ क्राई बेबी। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली तवान और पी दोनों घर पहुंच जाते हैं और इधर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है जिसमें ये दोनों फर्स्ट टाइम जब घर पहुंचते हैं तो उसके बाद उसकी मॉम पी से बात कर रही होती है और इतने में ही वो सीधा जाके उसको वॉक करती है तवान को और कहती है कि मैंने बहुत सुना कि पी तुम्हारे बारे में बहुत बताता है। तो उसके बाद वो भी कहता है कि और मैंने भी पी आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है। और उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि वाह फिर तो हम फ्रेंड्स हुए हैं ना। और दोनों बहुत फ्रेंडली मिलके वो चले जाते हैं और यहाँ पे पी और मुझे हक भी नहीं किया और ना ही मुझसे अच्छे से बात करी। और यहाँ पर इसका रोने जैसा मुँह हो जाता है पी का। और फिर यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये दोनों आते हैं और उसके बाद हाय हेलो करते हैं। और उसके बाद पी कहता है कि हम दोनों ठीक हैं। और इधर दोनों लड़की भी आती हैं एंड गाइस
मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मैं लेस्बियन पार्ट हटाऊँगी इन दोनों का लव स्टोरी। मैं बस तवान और पी की लव स्टोरी पे फोकस कर रही हूँ। ओके। और फिर इधर देखते हैं हम कि दोनों घर में जाते हैं और उसके बाद उसकी मॉम तवान से पूछते हैं कि तो कितने साल हो गए। हाँ, तो इतने में ही वो अपनी एज बता देता है। तो उसकी मॉम कहती है मैं तेरी एज नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम दोनों को साथ रहे हुए कितना टाइम हो गया। तो इतने में ही पी उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि 8 साल हो गए हम दोनों को साथ। तो उसके बाद दोनों नाटक करने लगते हैं और उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है अब तक। और फिर उसके बाद वो कहता है नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसकी मॉम कहती है ठीक है मैं अभी आती हूँ कि तुम लोग के लिए कुछ ठंडा लेके। और फिर उसके बाद तवान चलाने लगता है और कहता है पी को तूने मॉम को बताया कि नहीं कि हमारा ब्रेकअप हो गया। तो इतने में वो कहता है मैं नहीं चाहता था कि मॉम को पता चले और उनको दुख पहुँचे, मैं उनको सैड नहीं देख सकता। तो उसके बाद तवान कहता है अगर तू उनको बता देगा तो कुछ नहीं होगा, वो समझेंगी। ओके। और पर उसके बाद ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं और वो कहते हैं मैंने तुझे पहले ही बोला था जैसा मैं बोलूँगा वैसा तुझे करना पड़ेगा, मेरी एक कंडीशन है। तो यही मेरी कंडीशन है। और उसके बाद ये दोनों लड़ाई करते हैं कि नहीं तू उन्हें बता। पी बोलता है मैं नहीं बताऊँगा। और ऐसे ये लोग बोलते ही रहते लड़ते ही रहते और इतने में वहाँ पर मॉम आ जाती है। और फिर उसके बाद वो आके कहती क्या हुआ तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। तो उसके बाद वो कुछ बोलता है इससे पहले पी उसको चींटी काटता है। और फिर तवान कहता है कि हम बात कर रहे थे कि हमें सेम रूम में ही सोना चाहिए, नो सेपरेट रूम। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है क्यों नहीं, तुम दोनों सेम रूम में ही सोगे। ओके डोंट वरी, मैंने सब रेडी कर दिया है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि फाइनली इन लोग का इंटरव्यू शुरू होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं रखे हुए, ये कहीं से निकाल रहे हैं मे बी इस समुंदर से या फैक्ट्री, आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पे अपनी मॉम से इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि यहाँ पे कैसे क्या चल रहा है, कैसे काम होता है और क्या क्या परेशानी आती है। और इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि तवान और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं पी को देखते हुए। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो उसकी मॉम कहती है कि डोंट वरी, मैं प्रेशर नहीं ले रही हूँ, मुझे पता है कि तुम दोनों स्कूल से साथ हो। तो उसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि सच में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और फिर तवान कहता है कि सच में इसे चीज़ें संभाल के रखने का कितना ज़्यादा शौक़ है। तो उसके बाद उसकी मॉम कहती है जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये उसे हमेशा अपने क्लोज ही रखता है, क्योंकि पी एक बॉटल से पानी पी रहा होता है जो कि उसका फेवरेट बॉटल है। और फिर उसके बाद यहाँ पे पी की मॉम और तवान बात करने लगते हैं उसके बारे में। और उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि तवान थैंक यू, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है एंड आई एम सो हैप्पी। और मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि तू उसके साथ है, तू उसको बहुत अच्छे से समझता है, उसकी देख रेख करता है। और फिर इधर हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें दोनों बात कर रहे होते हैं कि कैसे पी का ब्रेकअप हुआ है और अब वो ड्रिंक कर रहा है। और फिर उसके बाद दोनों बात करते हैं कि बहुत अच्छे से उसके बारे में। और उसके बाद तवान मॉम को उसके बारे में बहुत अच्छी बात बताते ही तो उसके बाद उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि ये इसका कितना ध्यान रखता है और जो लोग इसको समझ ही नहीं पाते वो सिर्फ तवान समझता है। और वो कहते हैं कि मुझे पता है तो उसको बहुत अच्छे से समझता है, आई होप कि जो इससे प्यार करे उसको ऐसे ही समझे। और इधर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और उसकी मॉम कहती है कि तवान प्लीज़ पी का हाथ कभी भी मत छोड़ना। और इसका आंसर तवान नहीं करता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पी की मॉम रूम में आती है और वो उनको आके बताती है कि एक ही वॉशरूम है और जो दूसरा था उसमें शॉवर ख़राब हो गया, पानी नहीं आ रहा है। तो जो दूसरा वॉशरूम है उसमें गर्ल्स नहा लेंगी, तुम दोनों प्लीज़ बाहर जाके नहा लो। ओके। तो फिर उसके बाद दोनों मान जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों बाहर नहाने आते हैं। और फिर इतने में ही तवान कहता है कम ऑन नहाते हैं। तो पी मना कर देता है। तो तवान कहता है क्यों, क्या हुआ, तुझे डर लग रहा है क्या। तो उसके बाद पी कहता है मुझे क्यों डर लगेगा, हाँ मैं किसी से नहीं डरता। और फिर उसके बाद वो फटाफट अपनी टी शर्ट रिमूव करता है और वो नहाने लग जाता है। और फिर दोनों नहा रहे होते हैं तो उसके बाद जब भी शैम्पू यूज़ करता है तो उसकी आँख में चली जाता है और वो चलाने लगता है मेरी आँख मेरी आँख। और फिर उसके बाद तवान उसके पास जाता है क्लोज और उसकी आँखों को साफ़ करने लगता है। और जैसे वो साफ़ कर देता है और जैसे ही पी अपनी आँखें खोलता है उसके सामने तवान होता है। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तवान कहता है कि तू ठीक है। तो इतने में ही पी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद
पी फटाफट नहाने लगता है और वो नहा के पहले निकल जाता है वहाँ से, और फिर तवान नहा के जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात को जब पी और तवान एक रूम में होते हो तो पी कहता है कि मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। तो तवान कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों एक ही रूम में सो सकते हैं, सेम बेड पर। तो फिर उसके बाद पी मना कर देता है। तो तवान कहता है क्यों, क्या हुआ, तुझे डर लग रहा है कि अगर तू यहाँ पे रहा तो हमारे बीच कुछ होगा? तो उसके बाद पी कहता है ओ तू ज़्यादा सोच रहा है, इम्पॉसिबल है, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद तवान कहता है इम्पॉसिबल है, तो फिर तुझे पता है ना कि बुरी आदत जल्दी मरती नहीं है। तो फिर उसके बाद पी उसके ऊपर जाता है और कहता है कि मरती नहीं है तो फिर तू मर जा, पुरानी आदत। और फिर उसके बाद वो उसके साथ मज़े लेने लगता है, दोनों खेल रहे होते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि ओह सॉरी सॉरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? तो फिर उसके बाद दोनों ही तेज बोलते हैं नहीं। और फिर उसके बाद उसकी मॉम आती है ब्लैंकेट लेके और वो तवान को देती है, कहती है कि मुझे पता है कि तेरे को ये ब्लैंकेट बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये तेरे लिए लेके आई हूँ। तो उसके बाद पी कहता है मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरी केयर नहीं कर रहे हो, हाँ जाओ, मैं आपसे गुस्सा हूँ। तो फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि मैं उसकी केयर कर रही हूँ जो कि तेरी केयर करता है, ओके? जब मैं किसी दिन नहीं रहूँगी तो तेरी केयर यही करेगा, है ना? तो उसके बाद पीयूष अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है कि आप कहीं नहीं जा रहे मुझे छोड़ के, ओके? और फिर वो बहुत देर तक हक करके रखता है और तवान देख रहा होता है बहुत प्यार से दोनों को। फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तवान वो ब्लैंकेट को स्मेल कर रहा होता है और कहता है कि मुझे ये ब्लैंकेट की स्मेल बहुत पसंद है, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था तब भी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर उसके बाद भी कहता है कि तुझे क्यों पसंद है इतना ज़्यादा? क्योंकि पता है तुझे मैंने ये ब्लैंकेट ना धोई भी नहीं थी। तो तवान कहता है क्या सच में? तो उसके बाद पी कहता है मजाक कर रहा हूँ, और कहता है कि वैसे इसके अंदर ऐसी कौन सी स्मेल है जो तेरे को इतनी पसंद है, मुझे भी दिखा। तो उसके बाद जैसे ही वो स्मेल कर रहा होता है पी, तो उसके बाद तवान उसको बहुत क्लोजली बहुत प्यार से देख रहा होता है और फिर वो ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचता है तो तवान भी साथ उसकी आ जाता है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। और तवान कहता है कि ब्लैंकेट शेयर करनी है क्या? और फिर उसके बाद भी कहता है नहीं, पागल है क्या, सो जा। और फिर उसके बाद दोनों फाइट करते हुए गुस्सा करते हुए सो जाते हैं। और इधर पी अपना मुंह साइड कर लेता है और वो स्माइल करने लगता है। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम देखते हैं कि पी बहुत सारे सामान जला रहा होता है और उसके पास जाता है तवान और कहता है कि क्या कर रहा है, तू पागल हो गया? तो उसके बाद पी कहता है मैं सब भूलना चाहता हूँ, सब इरेज कर देना चाहता हूँ। कहता है कि मैं उसको भूल जाना चाहता हूँ और उसकी सारी चीज़ों को जला दूँगा मैं। और फिर उसके बाद पी तवान कहता है कि पी सच में तो सब जलाना चाहता है? और फिर उसके बाद पी कहता है मैं नहीं जला पाऊँगा, प्लीज़ मेरे लिए तू जला दे। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि तवान धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जला रहा होता है, उससे पूछ करके ये जलाना है ये जलाना है, वो कहता रहता है हाँ हाँ ये भी जला दे सब जला दे। और फिर उसके बाद लास्ट बचती है एक डायरी जिसमें उसका सिग्नेचर होता है। तो उसके बाद वो कहता है जलाना है, पर वो कुछ आंसर नहीं करता है। तो तवान उसको डाल देता है और फिर एकदम से वो कहता है कि ओए उसको मत जलाना। और फिर उसके बाद वो निकालता है उस बुक को बाहर और फिर उसके बाद आग को बुझाता है अपने पैर से। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ओह फाइनली ये बुक बच गई। और फिर उसके बाद तवान कहता है कि तुझने तो बोला था मुझे मूव ऑन होना है, तो तू सारी चीज़ें जला रहा था, है ना? तो ये क्यों नहीं जलाया, बस सिग्नेचर ही तो है। तो फिर उसके बाद पी कहता है कि उसमें उसका सिग्नेचर नहीं, उसमें तेरा सिग्नेचर है और मैं नहीं चाहता कि वो सिग्नेचर जले। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ तो मैं इम्पोर्टेंट थोड़ी ना हूँ, क्या हो गया? तो फिर उसके बाद वो कहता है पी कि तू इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तू मेरा इतना अच्छे से ध्यान रखता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरे टेक केयर करता है, तो ऑब्वियसली तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर इधर हम देखते हैं कि दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, ड्रिंक करते ही रहते हैं ये लोग। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों बेड पर होते हैं और उसके बाद तवान उठता है और कहता है भी हम यहाँ पे कैसे आ गए, और वही सेम चीज़ जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। और उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और इतने में ही दोनों इतने क्लोज़ होते हैं तो दोनों किस कर लेते हैं। ओह सच अ स्वीट किस। और यहाँ पर हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है और फिर उसके बाद ये सब सोच रहा होता है तवान। और फिर उसके बाद वो पी को सोता हुआ देखता है और फिर वो उठता है और पी को
किस करने की कोशिश करता है, पर इतने में पी की आँख खुल जाती है और उसके बाद फिर भी दोनों क्लोज़ होते हैं और फिर से वो ट्राई करता है इसको किस करने के लिए, पर पी हट जाता है पीछे और फिर उसके बाद पी अपना साइड कर लेता है मुँह और कहता है कि कल सुबह मैं मॉम को सब सच बता दूँगा। और दोनों अलग अलग फेस साइड करके सो जाते हैं। और फिर यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं और फिर उसकी मम्मी उन दोनों के लिए डिश लाती है और उसमें से एक फ़िश की डिश होती है जो कि पी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और वो डिश को देख के ही यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें कि हम देखते हैं उसकी मॉम जब दोनों फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए होते हैं तो उसके बाद सर्व करती है वो फेवरेट डिश और उसके बाद वो बता रही होती है कि पी को ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद है और पता है ये डेली खाता है ये जब फेल हो जाएगा एग्ज़ाम में ये तब खाएगा ये डिश, जब ये सैड होता है तब खाता है, खुश होता है फिर चाहे इसका ब्रेकअप हो जाए, इसका पैचअप हो जाए, कुछ भी हो जाए ये तब खाता है। तो इतने में उसके बाद पी कहता है कि ओ मॉम सच में मुझे बहुत ज़्यादा सैड था मैं जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाओ। और फिर उसके बाद पर अब मुझे बेटर फील हो रहा है, ताम ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। और फिर उसके बाद पी बताता है कि मॉम आपको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैंकॉक में मेरे साथ तवान है मेरा ध्यान रखने के लिए, मैं बहुत लकी हूँ कि तवान मेरे पास है। तो मैं बस इतना सोच रहा था कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ एज अ बॉयफ्रेंड बन के। तो फिर उसके बाद वो कहता है अगर आप एग्री करो तो। और फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगते हैं अपनी मॉम को देख के एंड ऑब्वियसली उनकी मॉम मान जाती है, पर यहाँ पर हमें कुछ दिखाया नहीं है। और फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पी कहता है कि मॉम मुझे आपको कुछ बताना है। और वो कहता है कि ये डिश बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। और फिर उसके बाद वो दोबारा कहता है मॉम मुझे कुछ बताना है आपको। और फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि बेटा देखो अगर तुम्हें मुझे बताना है कि तुम दोनों साथ नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और इधर दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ आपको कैसे पता चला। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सब पता है, ओके। तो फिर इतने में ही पी कहता है आई एम सॉरी मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने चाहता था कि आप सैड फील करो। तो फिर उसके बाद तवान भी सॉरी बोलता है और उसकी मॉम कहती है कि डोंट वरी मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ, तुम दोनों एडल्ट हो ठीक है, तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, तुम दोनों अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। और फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि वैसे अगर तू अभी भी नाटक कर रहा है इसके साथ बॉयफ्रेंड रहने का तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुझे अभी भी इसके साथ रहना है। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है। और फिर उसके बाद वो अपनी सीट भी चेंज कर लेता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि सब रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। और फिर उसके बाद उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम लोग जा रहे हो, ओह शिट मैं तो भूल गई कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ बनाया था, मैं अभी लेके आती हूँ उसको गर्म करके। तो उसके बाद पी कहते हैं नहीं मॉम आप यहीं पे रुको मैं जाके लेके आ जाता हूँ। और फिर उसके बाद पी वहाँ से चले जाता है और उसके पीछे पीछे तवान भी चले जाता है उसके पास। और फिर इधर हम देखते हैं कि पी वो चीज़ को गर्म करने के लिए यहाँ पे कोयला जला रहा होता है। और फिर इतने में ही तवान आता है वहाँ पे, तो कहता है कि तू जा यहाँ पे मत खड़ा रह, वहाँ पे वेट कर। तो उसके बाद तवान कहता है तू क्या कर लेगा अगर मैं यहीं पर रहूँगा तो, हाँ मैं बस यहाँ देखने आया हूँ कि तुझे मेरी हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। और फिर इतने में ही पी कहता है कि एक मिनट कहीं जो मेरी मॉम ने बोला लंच टाइम पे कहीं तो उसको सीरियस तो नहीं ले रहा है। तो फिर उसके बाद तवन कहता है शायद मैं सीरियस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मॉम ने बोला वो सब सच था कि अभी भी तो मेरे लिए कुछ फील करता है, वैसे तेरी एक्टिंग बहुत रियल थी। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि ओए मॉम की बात मत सुन ठीक है, वो सारी बातें बकवास थी समझ में आ रहा है। और वो कहता है कि पता नहीं एक तो ये आग भी क्यों नहीं चल रही है। और उसके बाद पी उठता है और कहता है कि मेरा बात ध्यान से सुन, मैं तेरे लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ, समझ में आया। तो फिर उसके बाद तवन कहता है वेल अच्छा है अगर तू मेरे लिए कुछ फील नहीं करता है तो फिर क्यों ना नेक्स्ट वीक हम वीडियो एडिट करेंगे और वो एडिट करने के लिए तू मेरे घर पर आए ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहता है अगर तू मेरे लिए कुछ फील नहीं कर सकता तो फिर तू आ सकता है ना। तो उसके बाद वो कहता है
क्यों नहीं, मैं आऊँगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है तवान की ओके डील। और इतने में हम देखते हैं कि आग जल जाती है। वाओ सो कूल। और कौन जलाता है गाइस? ऑब्वियसली तवान। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। एपिसोड 5 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।